सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला। हम लोग पिछले क्लास में दृष्टि के बिहार स्पेशल को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कराया जा चुका है। इस वीडियो में चैप्टर 3 बिहार के मध्यकालीन इतिहास को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियों के आगमन से है। सल्तनत काल में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार को जीतने वाला प्रथम विजेता बख्तियार खिलजी था। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी में के अंत तक तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1929-30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। 1229-30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती कहाँ पड़ता है तो बंगाल को एक कर दिया। 1229-30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक कर दिया। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। गया प्रशस्ति गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन के राज्य में शामिल था। गया प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन के राज्य में शामिल था। 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। हालांकि इस्माइल के दूसरे आक्रमण में हार के बाद शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। गयासुद्दीन तुगलक ने
1324 में बंगाल अभियान के से वापसी के दौरान कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंहदेव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? तो मजदूर मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति मजदूर मुल्क था। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगिरी या राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगिरी के जैन मंदिरों को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम, इसका नाम था मलिक बया को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय प्रमुख शासक मलिक इब्राहिम यानी इसका नाम है मलिक बया को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। 1324 ईस्वी में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसका नाम है सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त हुआ? तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। किसके द्वारा? तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। शेरशाह, यह तत्कालीन सहसराम यानी सासाराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था। शेरशाह जो है सासाराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था। 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ की युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। 26 जून 1539 को इसने चौसा बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। 26 जून 1539 को इसने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। तारीख़ दाऊदी, इसकी रचना अब्दुल्ला ने की है। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का निर्माण करवाया। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का निर्माण करवाया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेरशाह ने, जबकि पूरा किसने करवाया था? तो इस्लाम शाह ने करवाया। शेरशाह के मकबरा का निर्माण का आरंभ शेरशाह ने करवाया और इसका पूरा इस्लाम शाह ने करवाया। शेरशाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार का पद प्रदान किया गया। शेरशाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार का पद प्रदान किया गया। अब देखते हैं मुगल काल में बिहार। 1576 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1576 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के सेनापतियों में मानसी 1587 से 1594 के मध्य गिद्धौर, खड़गपुर तथा भोजपुर के सरदारों को पराजित करने के साथ रोहतास को राजधानी बनाया। अकबर के सेनापतियों में मानसी ने 1587 से 1594 के मध्य गिद्धौर, खड़गपुर तथा भोजपुर के सरदारों को पराजित करने के साथ रोहतास को राजधानी बनाया। बिहार के सूबेदार के रूप में बाज बहादुर की नियुक्ति जहांगीर द्वारा की गई थी। इसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण कराया था। बिहार के सूबेदार के रूप में बाज बहादुर की नियुक्ति जहांगीर द्वारा की गई थी। इसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण करवाया था। परवेज पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था जहांगीर के द्वारा। परवेज पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1626-27 में बिहार में मिर्जा रुस्तम सफावी जहांगीर द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था। वर्ष 1626-27 में बिहार में मिर्जा रुस्तम सफावी जहांगीर द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था। बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति शाहजहां ने की थी।
बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति शाहजहाँ ने की थी। शाइस्ता खान मुमताज़ महल का भाई था। शाइस्ता खान कौन था? तो मुमताज़ महल का भाई था। शाइस्ता खान 1639 से 43 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार रहा। शाइस्ता खान 1639 से 43 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार रहा, जो कि मुमताज़ महल का भाई था। और औरंगजेब के समय औरंगाबाद में दाऊदनगर नामक शहर को बसाया गया। औरंगजेब के समय औरंगाबाद में दाऊदनगर नामक शहर को बसाया गया था। 1665 ईस्वी में बर्नियर ब्रिटिश यात्री आया था। 1665 ईस्वी में बर्नियर आया था, जो कि ब्रिटिश यात्री था। इस समय यहाँ का सूबेदार लश्कर खां था। 1665 ईस्वी में बर्नियर यानी ब्रिटिश यात्री आया था। इस समय यहाँ का सूबेदार लश्कर खां था। 1702 ईस्वी में अजीम औरंगजेब का पुत्र बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पुनर्निर्माण करवाया। इसे अजीमाबाद नाम दिया। पटना का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो अजीम कौन था? तो औरंगजेब का पुत्र था। 1713 ईस्वी में पटना में मुगल बादशाह फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। 1713 ईस्वी में पटना में मुगल बादशाह फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। बिहार में चेर राजवंश, इसका उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। बिहार में चेर राजवंश का उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। इसके अंतर्गत शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा पलामू के क्षेत्र शामिल थे। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर भोजपुर के मेलों को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर यानी भोजपुर, जगदीशपुर कहाँ है? तो भोजपुर के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया। बिहार में नुहानी वंश 1495-96 में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। किसने नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने। यह अपने पद पर 1523 तक रहा। इसके पश्चात इसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। 1495-96 में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। यह अपने पद पर 1523 तक रहा। इसके पश्चात इसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। बहार खान ने 1526 ईस्वी में कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बहार खान ने 1526 में कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बहार खां के बाद फरीद खां का मूल नाम था शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। बहार खां के बाद फरीद खां के संरक्षक में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था।
नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक किससे माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का प्रथम सरदार था। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का प्रथम सरदार था। 1616 ईस्वी में मनेर पटना में इब्राहिम खां द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। 1616 ईस्वी में मनेर पटना में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। बान बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त थी। बान बहादुर को जहांगीर कुली खान की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। बहुविकल्पिक प्रश्न। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा तथा उदयपुरी को किसने विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1532 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।